नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम मौर्य काल से संबंधित प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर में आपका स्वागत है। आइए आज हम मौर्य काल से संबंधित प्रश्न देखते हैं जो आपके पीसीएस की परीक्षा में, आरओ की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक, तो ये अधिकारी मार्ग निर्माण से संबंधित थे। ठीक है। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया? बहुत आसान सा प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, और सेल्यूकस का ही दूत था एक तरह से मेगस्थनीज। ठीक, ये इसी के काल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है बताना है। बराबर पहाड़ी पे कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ये गलत है। ठीक, बाकी तीनों सही हैं, यानी यही विकल्प सही है, ये पॉइंट गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये पहला ही सही है कि इसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। जूनागढ़ अभिलेख में, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का भी अभिलेख पाया गया है। अगला प्रश्न, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो मित्र जो है राज्य का 7वां अंग है। दरअसल राज्य का सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने, कौटिल्य यानी कौन? चाणक्य ने अपनी पुस्तक किसमें? अर्थशास्त्र में बताया है कि राज्य के 7 अंग होने चाहिए। राज्य के 7 अंग हैं। कौन कौन से? पहला तो स्वामी यानी राजा, उसके बाद अमात्य यानी जो मंत्री है दूसरा, तीसरा जनपद, ये तीसरा होता है जनपद, चौथा दुर्ग, 5वां कोष, कोष यानी खजाना, ये कोष गलत लिखा है, ऐसे कोष लिखा जाएगा, खजाना, और फिर उसके बाद छठा दंड यानी सेनाधिकारी, और 7वां मित्र यानी सहयोगी। राज्य के 7 अंग होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अशोक ने। ठीक, अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में डायमिकस भारत आया था? तो डायमिकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? दास्ता यानी क्या? गुलामी। दास्ता नहीं थी, तो ये लिखा हुआ है मेगस्थनीज की इंडिका में। प्राचीन भारत में दास्ता यानी गुलामी नहीं थी। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? सीता से सीता माता नहीं जान लीजिएगा। सीता राजकीय भूमि से प्राप्त आय था, उसको सीता बोलते थे। अगला प्रश्न, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है कि कैसे राजनीति की जाती है। पुस्तक का नाम जरूर अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें राजनीति से संबंधित किस प्रकार से शासन किया जाता है ये लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, अशोक का समकालीन तुर्मय, ये तुर्मय कहाँ का राजा था जो अशोक के समकालीन था? मिस्र का राजा था तुर्मय, जो अशोक के समकालीन था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौर्योगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? तो पौतवा अध्यक्ष, ये पहला विकल्प सही है, ये तौलमान का अधिकारी था मौर्य काल में। अगला प्रश्न, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 13वां। ठीक, 13वां सबसे बड़ा शिलालेख है। अगला प्रश्न,
सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? कलिंग विजय के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस युद्ध में भीषण नरसंहार देख के उसका मन द्रवित हो उठा था। ठीक है, तो ये उल्लेख किस पे है? 13वें पे ही इसका उल्लिखित है, जो सबसे बड़ा भी है। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के इस माने किस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है? इसके अलावा चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, समुद्रगुप्त। माने कोई एक प्रमुख राजनीतिक सलाहकार है जिसमें एक नाम छोड़ के बाकी तीनों नाम से जाना जाता है। प्रश्न थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है। तो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जाना जाता है। बाकी ये चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य तीनों इन्हीं एक ही व्यक्ति के नाम हैं। ठीक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है, और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को इनके घोड़े कहा जाता था कि ये 3 सागरों का पानी पीता है। इतना माने 3 सागरों का पानी, एक हिंद महासागर, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इतना मतलब पूरा दक्षिण भारत और उत्तर भारत पूरा जीत लिए थे। ये प्रसिद्धि थी समुद्रगुप्त की। और इनको क्या कहा जाता है? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो शाहबाजगढ़ी अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। अगला प्रश्न, विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो स्तंभ मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान है, या मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। अशोक स्तंभ मौर्य काल में ही बना था। ठीक, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? माने साम्राज्याधीन माने क्या होता है? उसके साम्राज्य के अधीन नहीं था। तो कामरूप अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। अगला, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? देखिए बहुत आसान सा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नहीं। देखिए चंद्रगुप्त नाम दिख के मत लगा दीजिएगा, मौर्य पीछे लिखा रहना जरूरी है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। चाणक्य के नाम से नहीं जाने जाते थे, विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य सब एक ही व्यक्ति का नाम है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।